मूवी की शुरुआत में हमें कैप्टन विक्रांत खन्ना को दुबई एयरपोर्ट से होटल जाते हुए दिखाया जाता है। रास्ते में उसकी वाइफ उसे फोन करती है तो उनकी बातों से पता चलता है कि कैप्टन विक्रांत खन्ना की फोटोग्राफिक मेमोरी। होटल पहुंचकर कैप्टन का एक दोस्त उसे फोन कर पहले तो मजाक करता है कि उसके अपकमिंग फ्लाइट में बॉम्ब है, लेकिन कैप्टन जब उसे पहचान जाता है तो वो कैप्टन को पार्टी के लिए बुलाता है। पार्टी में कैप्टन को एक अंजलि माथुर नाम की लड़की मिलती है जिसके साथ कैप्टन सुबह 6 बजे तक पार्टी करता है और उसके बाद होटल आकर सो जाता है। दोस्तों, ये टाइम याद रखना क्योंकि ये इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग बनने का बाद में आता है जिसे हम बाद में सुनेंगे। इवनिंग में 6 बजे कैप्टन तैयार होकर एयरपोर्ट चला जाता है जहां डिस्पैचर उसे उसकी को पायलट मिस तानिया अल्बुकर्क से मिलवाता है और उनकी फ्लाइट के फ्लाइट प्लान देता है जिसे कैप्टन अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से सिर्फ एक बार देखकर रख देता है। एटीसी से क्लियरेंस मिलने के बाद फ्लाइट कोची के लिए टेक ऑफ होती है। टेक ऑफ के बाद कैप्टन और को पायलट की बातों से भी हमें पता चलता है कि को पायलट के सिर्फ 450 फ्लाइंग आवर्स हैं और कैप्टन के पास जहां पे 16,000 फ्लाइंग आवर्स हैं। कोची पहुंचते पहुंचते हैवी स्टॉर्म आ जाता है। कोची एटीसी में त्रिपाठी जी अपनी ड्यूटी पर आते हैं लेकिन उनकी तबीयत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। त्रिपाठी जी की बेटी की अभी हाल ही में डेथ हुई थी। त्रिपाठी जी फ्लाइट को हैवी स्टॉर्म की वार्निंग इशू करते हैं और फ्लाइट को त्रिवेंद्रम डाइवर्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं, लेकिन कैप्टन अप्रोच कंटिन्यू रखने को कहता है तो त्रिपाठी जी रनवे पर लैंड होने के लिए परमिशन दे देते हैं। कैप्टन लो विजिबिलिटी के कारण बार बार लैंड करने की कोशिश करता है लेकिन लैंडिंग स्टॉर्म और लो विजिबिलिटी के कारण नहीं हो पा रही होती है। त्रिपाठी जी कैप्टन को इन्फॉर्म करते हैं कि जो फ्लाइट पहले डाइवर्ट हुई थी वो त्रिवेंद्रम में लैंड हो चुकी है, लेकिन कैप्टन फिर से कोची में ही लैंड करने की कोशिश करता है जो कर ही नहीं पाता। यहाँ पर त्रिवेंद्रम एटीसी भी एडवाइजरी एक जारी करती है कि स्टॉर्म के त्रिवेंद्रम पहुंचने की वजह से एयरपोर्ट पे किसी भी फ्लाइट को नहीं भेजा जाए। उनका एयर स्पेस जो था वो क्लोज कर दिया गया था स्टॉर्म की वजह से, लेकिन कोची एटीसी में त्रिपाठी जी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो त्रिवेंद्रम एटीसी की इन्फॉर्मेशन कैप्टन को नहीं दे पाते और कैप्टन फ्लाइट को त्रिवेंद्रम की तरफ डाइवर्ट कर लेता है। हैवी स्टॉर्म के बीच फ्लाइट के पैसेंजर्स भी अब फ्लाइट को डाइवर्ट होता देख हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं, तो कैप्टन बाहर आकर उन सबको शांत करता है और वहां पे बैठी एक ओल्ड लेडी पैसेंजर्स जिसका नाम मिसेस अस्थाना था उसको भरोसा दिलवाता है कि वो सभी पैसेंजर्स को सेफली लैंड करवा देगा। त्रिवेंद्रम एटीसी का स्टाफ अपना एयर स्पेस बंद करके एटीसी टावर के अंदर आराम से मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन जब जैसे ही उन्हें रडार पर कैप्टन की फ्लाइट दिखती है तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि एक एम्प्लॉय तो अपने ऊपर कॉफी भी गिरा देते। एटीसी के पूछने पे कैप्टन बताता है कि उन्हें तो कोई त्रिवेंद्रम ना आने के लिए कोई भी एडवाइजरी मिली ही नहीं और उनके पास अब दूसरे एयरपोर्ट ले जाने के लिए भी इतना फ्यूल बचा भी नहीं है। त्रिवेंद्रम का वेदर तो कोची से भी ज्यादा खराब होता है। को पायलट तो वेदर और लो फ्यूल देखकर नर्वस होने लगती है और वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है। कैप्टन उसकी ब्रीथिंग को नॉर्मल करवाता है और उसको संभालता है। अब कैप्टन फ्लाइट को अपने कंट्रोल में लेता है और ऑटो पायलट को कैंसिल कर खुद ही मैनुअली ही एयरक्राफ्ट उड़ाने लग जाता है। एटीसी कैप्टन को रनवे 16 पे लैंड करवाने के लिए कहती है। कैप्टन तेज हवाओं के चलते फ्लाइट को रनवे तक लाने के लिए भी बहुत ही मेहनत करता है, लेकिन तब भी रनवे पे उसको अलाइन नहीं कर पाता। यहाँ एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कैप्टन को दोबारा लैंड करवाने के लिए वापस फ्लाइट को टेक ऑफ करवाना पड़ जाता है। अब कैप्टन को भी नर्वसनेस की वजह से अपनी बेटी के बर्थडे का हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे दिखता है कि उसकी बेटी सभी पैसेंजर्स के साथ में अपना बर्थडे बना रही है। तानिया जो कि को पायलट है कैप्टन को होश में लाती है। कैप्टन एटीसी को कहता है कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है और वो अब ब्लाइंडली लैंड करेंगे। एटीसी उन्हें रनवे 16 पर लैंड करने के लिए कहती है तो कैप्टन मना करते हुए रनवे 34 पर लैंड करने के लिए कहता है। कैप्टन मेडे कॉल भी अनाउंस कर देता है। फ्लाइट में अब फ्यूल भी बिल्कुल लगभग खत्म ही हो चुका था और कैप्टन पैसेंजर्स को ब्रेस फॉर इम्पैक्ट के लिए भी अनाउंस कर देता है। एटीसी भी क्रैश की पॉसिबिलिटी देखते हुए सभी इमरजेंसी प्रोसीजर्स को शुरू कर देती है। अब कैप्टन अपनी आंखें बंद करके फ्लाइट उड़ाने लगता है। फ्लाइट पैसेंजर्स और को पायलट वगैरह सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। को पायलट तानिया तो इतना डर जाती है कि वो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि आज वो मरने वाली है, लेकिन कैप्टन फ्लाइट को रनवे पर आंख बंद करके भी ले आता है। जैसे ही फ्लाइट रनवे पे टच डाउन करती है कैप्टन अपनी आंखें खोल लेता है। अब कैप्टन के सामने रनवे पे जो कि पूरा बारिश की वजह से भीगा हुआ था एयरक्राफ्ट को रोकने की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। एटीसी को डर होता है कि कहीं एयरक्राफ्ट रनवे गीला होने की वजह से आगे गहरी खाई में ना गिर जाए,
पर बहुत कोशिशों के बाद एयरक्राफ्ट रनवे के एग्जैक्ट एंड पे आके रुकता है। अब सभी पैसेंजर्स जो होते हैं अब वो कैप्टन को चीयर करने लगते हैं। बाद में अब सभी पैसेंजर्स को भी सही सलामत एयरक्राफ्ट से उतार लिया जाता है। कैप्टन जब वापस कोची पहुंचता है तो डीजीसीए के 2 ऑफिसर उनसे उनका फोन सरेंडर करवा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, जहां कैप्टन और को पायलट को दोनों को अलग अलग कमरों में बिठा दिया जाता है। जिस कंपनी में कैप्टन पायलट है उस कंपनी की एडवोकेट राधिका रॉय कैप्टन से मिलने आती है और उसे बिल्कुल भी घबराने के लिए मना कर देती। अब डीजीसीए ऑफिसर्स अलग अलग रूम्स में कैप्टन और को पायलट से इंक्वायरी शुरू करते हैं। कुछ ऑफिसर्स एयरक्राफ्ट भी चेक करते हैं, जिसमें वो फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स, डस्टबिन से कचरा जैसी कुछ चीजें अपने साथ ले जाते हैं। ऑफिसर्स कैप्टन से पूछते हैं कि क्या उन्होंने फ्लाइट के दौरान अल्कोहल लिया था, इस पे कैप्टन मना कर देते। ऑफिसर्स कैप्टन को बताते हैं कि उसकी जो फ्लाइट में जो वो ओल्ड लेडी थी जिससे कैप्टन ने प्रॉमिस किया था सभी को सेफ पहुंचाने का, मिसेस अस्थाना, उनकी हॉस्पिटल जाते वक्त ही डेथ हो चुकी थी। नारायण वेदांत जो इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा होता है कुछ मिस्टेक्स पर अपने स्टाफ से रेजिग्नेशन ही मांग ले। मिसेस अस्थाना की बेटी जो फ्लाइट में उनके साथ थी कैप्टन को अपनी मदर की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल बताती, जिसे सुन कैप्टन दुखी हो जाता है। कैप्टन को टेंस देख कैप्टन की वाइफ उसे हिम्मत देती है और उसे खुद पर बिलीव करने के लिए कहती है। जब कैप्टन अपनी बेटी का बर्थडे बना रहा होता है तो कोरियर पर्सन उसे एक लेटर देता है जिसमें नारायण वेदांत ने इंक्वायरी का संबंध भेजा होता है और नारायण वेदांत कैप्टन को फोन करके भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। एयरलाइन का ओनर निशांत एडवोकेट को कैप्टन के न्यूज में दिखाए जाने से कैप्टन के शेयर प्राइस इंक्रीज होने के बारे में बताता है। या हमें यह भी पता चलता है कि एयरलाइन का किसी और कंपनी के साथ मर्जर होने वाला। निशांत नारायण वेदांत का नाम सुन घबरा जाता है और एडवोकेट को कहता है कि नारायण वेदांत इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट है, वो बारीक से बारीक मिस्टेक भी खोज लेता है। नारायण वेदांत रनवे पर क्लूज देखता है और कोची एटीसी के स्टाफ को बुलाता है, जिसमें हमें त्रिपाठी जी भी देखते हैं। वो उनसे एटीसी के वॉइस टेप देने के लिए कहता है, जिस पर त्रिपाठी जी वॉइस टेप के रीराइट होने के बारे में बताते हैं और ये बात सुनकर नारायण वेदांत त्रिपाठी जी को इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने से मना कर देता है। दूसरी कंपनी जो निशांत की एयरलाइन का मर्जर करने वाली थी उसकी ओनर इशिता निशांत से मिलने आती है, जहां निशांत उसे नारायण वेदांत को इन्वेस्टिगेशन से हटाने के लिए कहता है। इशिता इस चीज को बहुत आसानी से कर सकती थी क्योंकि उसके अंकल खुद एविएशन मिनिस्टर थे, लेकिन यहाँ पे इशिता उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है। दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन की हियरिंग शुरू होती है, जहाँ पर फ्लाइट की एक एयर होस्टेस कैप्टन से मिलती है। हियरिंग में नारायण वेदांत कैप्टन की बेटी का बर्थडे इंसिडेंट के नेक्स्ट डे होने को कैप्टन के होम सिकनेस सिंड्रोम की वजह से केयरलेस होने का रीजन बताता है, जहां वो कहता है कि इसी केयरलेसनेस की वजह से फ्लाइट प्लान को सही तरीके से न पढ़ पाने का इल्जाम कैप्टन के ऊपर लग जाता है। कैप्टन अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से फ्लाइट प्लान उसी वक्त पूरा सभी के सामने सुना देता है। नारायण वेदांत कैप्टन पर हावी होने की कोशिश करता है और कैप्टन को सभी को इंक्वायरी कैसे करनी है सिखाने के लिए कहता है। निशांत ने पहले ही कैप्टन को नारायण वेदांत के इन्वेस्टिगेशन करने के पैटर्न के बारे में बता दिया था, इसलिए कैप्टन नारायण वेदांत को हावी नहीं होने देता। नारायण वेदांत एक अल्कोहल की खाली बोतल और एक ब्रेथ एनालाइजर मशीन को सामने रखकर कैप्टन के फ्लाइट के वक्त ड्रिंक करने का इल्जाम लगाता है, जिस पर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब कैप्टन अपना ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट दे रहा था तब यूसुफ, जो कैप्टन का एक अच्छा दोस्त है और पायलट एसोसिएशन का हेड भी है, यह प्रूव कर देता है कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन ही खराब है, जिस पर नारायण वेदांत कैप्टन का पॉलीग्राफिक टेस्ट करने के लिए इंक्वायरी कमेटी से रिक्वेस्ट करता है, जिस पर एडवोकेट के मना करने पर भी कैप्टन पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। पॉलीग्राफिक टेस्ट में कैप्टन से जब पूछा जाता है कि क्या उन्होंने फ्लाइट में अल्कोहल पिया था, जिस पर तो कैप्टन कहता है कि उसने उस दिन अल्कोहल नहीं पिया था, जो सच भी होता है। इसी के साथ उस दिन की हियरिंग भी एंड हो जाती है। निशांत कैप्टन के पॉलीग्राफिक टेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए गुस्सा होता है। निशांत कैप्टन की बातों पर गुस्सा होकर उसे जाने के लिए कह देता है और कैप्टन जाने के बाद वो को पायलट को समझाने लग जाता है कि भैया उसको डरना नहीं है, और एक्चुअलियत में वो को पायलट को डरा ही रहा होता है। अगले दिन की हियरिंग में नारायण वेदांत सीधा को पायलट से सवाल जवाब करने लग जाता है। वो को पायलट को अपने सवाल जवाब में फंसाकर बहुत ज्यादा नर्वस कर देता है। को पायलट नर्वसनेस के चलते ऐसे आंसर देती है जिससे कैप्टन पे डायरेक्ट ब्लेम लगने लग जाते हैं, और वो क्वेश्चन को पास भी करने की कोशिश करती है, लेकिन नारायण वेदांत उसे क्वेश्चन को पास नहीं करने देता। नारायण वेदांत कैप्टन से प्रॉपर स्लीप ना लेने और फ्लाइट से पहले पार्टी का इल्जाम लगाता है और अंजलि नाम की उस लेडी को, जो कैप्टन को पार्टी में मिली थी, उसे एज अ विटनेस बुलाता है। अंजलि को देख कैप्टन भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है,
नारायण वेदांत अंजलि से पूछता है कि क्या कैप्टन उस रात उसके साथ पार्टी कर रहे थे और क्या उन्होंने अल्कोहल लिया था, जिस पर अंजलि हाँ में ही जवाब देती है और बताती है कि उन्होंने पूरी रात पार्टी की थी और सुबह 6 बजे कैप्टन पार्टी से चले गए थे। नारायण वेदांत कैप्टन को डीजीसीए के अल्कोहल कंजप्शन रूल के वायलेशन में सस्पेंड होने के बारे में बताता है, जिस पर कैप्टन नारायण वेदांत के बताए गए रूल्स का जवाब में कहता है कि रूल्स फ्लाइट टेक ऑफ होने के 12 घंटे तक अल्कोहल कंज्यूम ना करने के ऊपर है, कि आप फ्लाइट को टेक ऑफ करने से 12 घंटे पहले तक आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते। और उसने जो है अल्कोहल टेक ऑफ के 15 घंटे पहले लिया, तो इसलिए उसने कोई रूल तोड़ा ही नहीं है। इस बात को कमेटी भी मान जाती है। नारायण वेदांत कैप्टन ने जानते हुए कि त्रिवेंद्रम में स्टॉर्म आने के बाद भी त्रिवेंद्रम जाने के कैप्टन के गलत डिसीजन लेने का इल्जाम लगाता है, जिस पर कैप्टन कहता है कि उन्होंने कोची या टीसी से उनको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं थी कि उनको त्रिवेंद्रम नहीं जाना। नारायण वेदांत कैप्टन के मल्टीपल लैंडिंग अटेम्प्ट्स पर भी क्वेश्चन करता है, जिसे कैप्टन कंपनी एसओपी प्रोसीजर्स का हवाला देते हुए डिनाई कर देता है। नारायण वेदांत दोबारा से को पायलट को अपने क्वेश्चंस से डराने की कोशिश शुरू कर देता है और को पायलट से उसकी आईसाइट वीक होने का इल्जाम लगाता है और कहता है कि विजिबिलिटी 0 नहीं थी क्योंकि कैप्टन ने तो लैंडिंग कर दी थी। इस क्वेश्चन से पहले से ही घबराई हुई को पायलट कहती है कि कैप्टन को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि कैप्टन ने आंखें ही बंद कर रखी थी और वो आंख बंद करके फ्लाई कर रहा था। नारायण वेदांत को पायलट के स्टेटमेंट को बेस बनाकर कैप्टन के ऊपर इंटेंशनली पैसेंजर्स की लाइफ को खतरे में डालने का इल्जाम लगा देता है और कहता है कि कैप्टन अपने माइंड में मरने तक के लिए तैयार हो चुका था। कमेटी के पूछने पर भी कैप्टन अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहता। उस दिन की हियरिंग के खत्म होने के बाद कैप्टन की वाइफ कैप्टन को टेंशन में देख मिसेस अस्थाना की बेटी के घर लेके जाती, जहां कैप्टन मिसेस अस्थाना की बेटी से मिसेस अस्थाना की डेथ पर माफी मांगता है और खुद को सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अगले दिन की हियरिंग में मिसेस अस्थाना की बेटी कैप्टन को सपोर्ट करने के लिए कोर्ट रूम आती। तब कमेटी के पूछने पर कैप्टन नारायण वेदांत को इंटरप्ट कर अपने डिफेंस में कहता है कि उस दिन उसने रनवे 34 पे लैंडिंग आंख बंद कर इसलिए करी क्योंकि वो अपने पास्ट में भी फ्रीक्वेंटली रनवे 34 पर लैंड कर चुका है और ये उसका एक्सपीरियंस था कि उसको रनवे 34 का पूरा एक एक इंच पता था। नारायण वेदांत कैप्टन की बातों को मनगढ़ंत कहानी बता देता है तो कैप्टन उसे सिमुलेटर में सेम सिचुएशन में फ्लाई कर दिखाने के लिए बोलता है, जिसे कमेटी भी एक्सेप्ट करती है। सिमुलेटर में सेम सिचुएशन क्रिएट किया जाता है और नारायण वेदांत कैप्टन के साथ बैठता है। कैप्टन की आंखों को कपड़े से बंद कर दिया जाता है। जब कैप्टन सिमुलेटर फ्लाई कर रहा होता है तो हमें उसका फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि जब कैप्टन अपने पास्ट में रनवे 34 के लिए लैंड करता था। नारायण वेदांत बहुत ध्यान से कैप्टन को फ्लाई करते हुए देख रहा होता। कैप्टन आंख बंद होने के बावजूद भी फ्लाइट को उसी तरीके से लैंड करवाता है जैसे कि उसने स्टॉर्म वाली रात को लैंड करवाया था। यह देख के तो खुद नारायण वेदांत भी बहुत शॉक हो जाता है। अब फिर से कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहां नारायण वेदांत जजमेंट पढ़ रहा होता है। सबसे पहले तो वो त्रिपाठी जी को ड्यूटी पर मेंटली फिट नहीं होने की वजह से सस्पेंड कर, फिर वो कैप्टन और को पायलट को भी सभी चार्जेस से तो फ्री कर देता है लेकिन उनके लाइसेंस को 3 महीने के लिए ही सस्पेंड कर और एयरलाइन के ऊपर भी इंक्वायरी का ऑर्डर दे देता है। जजमेंट सुनने के बाद कैप्टन नारायण वेदांत से कोर्ट रूम के बाहर मिलता है और उसका पायलट लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड ना करने का रीजन पूछता है, जिस पर नारायण वेदांत उसे कहता है कि उसने कैप्टन जैसा पायलट कभी देखा ही नहीं अपनी पूरी लाइफ और वो कैप्टन के एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करता है। और अंत में हमें अपने कैप्टन फिर से फ्लाइंग करने के लिए एयरपोर्ट में जाते हुए दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।